नमस्ते दोस्तों। अगर 2026 में एक पक्की सरकारी नौकरी का सपना है तो आज का ये विश्लेषण बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मई का ये महीना अवसरों का एक बहुत बड़ा केंद्र बन चुका है, जहां रेलवे, रक्षा और प्रशासनिक क्षेत्रों में 50,000 से भी ज्यादा पद खाली हैं। आज हम गहराई से जानेंगे उन टॉप 10 भर्तियों के बारे में जिनके लिए इसी महीने आवेदन किया जा सकता है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज की इस चर्चा में हम इन बड़े अवसरों को कुछ प्रमुख हिस्सों में बांटकर देखेंगे। पहले बात करेंगे रेलवे और एसएससी की बम्पर भर्तियों की, फिर रक्षा और तकनीकी पदों की, उसके बाद बैंकिंग और राज्य स्तरीय नौकरियां, और आखिर में सबसे जरूरी अंतिम तिथियां और तैयारी की रणनीति। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं मई 2026 के इन सुनहरे और बड़े अवसरों के बारे में। जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, पूरे 50,000। जी हाँ, रेलवे, डिफेंस और प्रशासन जैसे अहम सेक्टर्स में इस वक्त 50,000 से ज्यादा एक्टिव वैकेंसीज हैं। एक स्थिर और शानदार करियर का सपना देखने वाले हर उम्मीदवार के लिए सच मानिए ये एक लॉटरी लगने जैसा है। अब आगे बढ़ते हैं और देश के दो सबसे बड़े भर्ती बोर्ड रेलवे और एसएससी की बात करते हैं। सबसे बड़ी और धमाकेदार खबर आ रही है भारतीय रेलवे से। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने असिस्टेंट लोको पायलट यानी एएलपी के 11,127 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके फॉर्म 15 मई से 14 जून 2026 तक भरे जाएंगे। अगर तकनीकी पृष्ठभूमि है तो ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। और रेलवे को ही कांटे की टक्कर दे रहा है एसएससी का सबसे प्रतिष्ठित एग्जाम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल यानी सीजीएल। इस बार 15,000 से भी ज्यादा संभावित पद हैं। सोचिए, इनकम टैक्स और सीबीआई जैसे टॉप विभागों में सीधे ऑफिसर बनने का सुनहरा मौका। इसके फॉर्म भी मई और जून के दौरान ही भरे जा रहे हैं। अब इन दोनों दिग्गजों में एक बड़ा फर्क है। एसएससी सीजीएल एक नॉन टेक्निकल रास्ता है, यानी किसी भी विषय में ग्रेजुएशन की है तो इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। लेकिन दूसरी तरफ आरआरबी एएलपी पूरी तरह से एक टेक्निकल रास्ता है। इसके लिए 10वीं पास होने के साथ साथ आईटीआई, डिप्लोमा या इंजीनियरिंग की डिग्री चाहिए। और हाँ, रेलवे का A1 मेडिकल स्टैंडर्ड और बेहतरीन दृष्टि होना इसमें बिल्कुल अनिवार्य है। इसी कड़ी में जिन उम्मीदवारों की रुचि सचिवालय सेवाओं में है, उनके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के 731 पद मौजूद हैं। बस 12वीं पास होना चाहिए और आशुलिपि यानी स्टेनोग्राफी का ज्ञान होना चाहिए। इसके आवेदन 15 मई को बंद हो रहे हैं। चलिए अब अपना ध्यान केंद्रित करते हैं रक्षा और तकनीकी पदों पर, जहां वर्दी और भारी उद्योग दोनों का रोमांच है। यहाँ अफसरों की एक लंबी लिस्ट है। सीआरपीएफ में कांस्टेबल के 9,195 पदों पर एक विशाल भर्ती चल रही है। इसके साथ ही एसईसीएल माइनिंग में 1,055 पद, पावर ग्रिड में 660 पद और महानदी कोल्डफील्ड्स यानी एमसीएल में 500 बेहद शानदार तकनीकी पद मौजूद हैं। खासकर उनके लिए जिन्हें वर्दी पहनने का जुनून है। सीआरपीएफ की ये भर्ती एक कमाल का मौका है। केवल 10वीं कक्षा पास होना इसकी न्यूनतम योग्यता है और इसमें कुक, कारपेंटर और ड्राइवर जैसी अलग-अलग ट्रेड शामिल हैं। सिलेक्शन के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट होगा, फिर फिजिकल टेस्ट और आखिर में एक ट्रेड टेस्ट पास करना होगा। वहीं तकनीकी दुनिया की बात करें तो महारत्न पीएसयू पावर ग्रिड यानी पीजीसीआईएल में डिप्लोमा ट्रेनिंग की जॉब का अपना एक अलग ही रुतबा है। मालूम है क्यों? क्योंकि ट्रेनिंग पूरी होने के बाद यहाँ सालाना पैकेज यानी सीटीसी लगभग 12.7 लाख रुपए तक जा सकता है। तकनीकी क्षेत्र में इतना शानदार पैकेज सच में लाजवाब है। अब रुख करते हैं बैंकिंग और राज्य स्तरीय नौकरियों का, जहां अप्रेंटिसशिप से लेकर प्रशासन तक के रास्ते खुलते हैं। अगर राज्य स्तर पर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बोर्ड ने क्लर्क, असिस्टेंट इंजीनियर और मैनेजर के 2,085 पदों पर भर्तियां निकाली हैं। बैंकिंग सेक्टर में यूनियन बैंक 1,865 अप्रेंटिस पदों के साथ शानदार शुरुआत दे रहा है। और जो उम्मीदवार महाराष्ट्र प्रशासनिक सेवाओं में जाना चाहते हैं, उनके लिए एमपीएससी ग्रुप बी के जरिए एएसओ, पीएसआई और टैक्स इंस्पेक्टर जैसे 552 पदों का रास्ता खुला है। इन सब में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का अप्रेंटिस प्रोग्राम एक बेहतरीन फर्स्ट स्टेप साबित हो सकता है। 20 से 28 साल के बीच के युवाओं के लिए जिनके पास स्नातक डिग्री है, ये 1 साल की ऑन द जॉब ट्रेनिंग है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें स्टाइपेंड भी मिलेगा। एक पक्की बैंकिंग जॉब से पहले ये प्रैक्टिकल अनुभव बहुत काम आने वाला है। और अब इस विश्लेषण का सबसे अहम हिस्सा,
अंतिम तिथियां और हमारी आगे की तैयारी। मई का ये मध्य भाग पूरी तरह से एक्शन से भरा है। स्क्रीन पर इस टाइमलाइन को देखिए। 11 मई को PGCIL की डेडलाइन है, 14 मई को SEL और MPSC, 15 को यूपी कोऑपरेटिव और SSC स्टेनो, 19 को CRPF और यूनियन बैंक, 28 को MCL और 14 जून तक रेलवे ALP के फॉर्म भरे जा सकेंगे। तो दोस्तों, मई 2026 अवसरों का एक ऐसा खजाना लेकर आया है जो बार बार नहीं मिलता। 50,000 से अधिक पद सामने हैं। इन सभी भर्तियों की आधिकारिक अधिसूचनाएं संबंधित वेबसाइटों पर उपलब्ध हैं। अब सवाल यह है कि अपनी योग्यता के हिसाब